एक बार एक बाघ एक गांव में घुस आया। ये देखकर गांव में सारे लोग बाहर से अपने अपने घर में बंद हो गया। दरवाजा खिड़की कस कर लगा ली। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत डर के मारे चिल्लाने लगी, बाघ की जी, बाघ की जी। ये सुनकर बाघ थोड़ा घबरा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये कह रही है बाकी जी, मतलब मेरी बेटी। चलो जाकर देखता हूँ। ये सोचकर बाघ उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बाघ को देखकर बूढ़ी औरत और ज्यादा डर गया। बाघ बोला, ओ बूढ़ी माँ, तुम बाग की जी क्या चिल्ला रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी क्या तुम्हारी घर में है? ये सुनकर बूढ़ी औरत समझ गया कि वो डर के मारे उसने क्या बोल दिया। अगर वो बाघ की बेटी नहीं दिखाएगी तो बाघ उसे खा जाएगी। वो बोली, तुम जरा बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारी बेटी को लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत की दो बहू थी और कोई उपाय ना देखकर उसने छोटी बहू को बाघ के सामने पेश कर दी। उसे देखकर बाघ समझ गया ये उसकी बेटी है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचने के बाद बाकी जानवर इंसान की गंध पाकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। तब बाघ दहाड़ के बोला, मालूम कोई इधर मत आना, ये मेरी बेटी है, सब लोग दूर हट जाओ। ये सुनकर सारे जानवर चला गया। बाघ अपने बेटी को पीठ पर बैठाकर आगे चल पड़ा। बड़ी दूर जाकर उसने पूछा, अच्छा माँ, अगर तू मेरी बेटी है तो बता, मेरी मुंह की गंध कैसी है? लड़की ने समझदारी से बोला, अरे बाप रे, बाबूजी की गाल तो कितना सुगंधित है, कितना प्यारा खुशबू है। अच्छा, अब बता मेरी शरीर की गंध कैसी है? बाबूजी का शरीर तो चीनी चट्टीम काला जैसा महकता है। अमेजिंग। ये सुनकर बाघ तो बहुत खुश हो गया और उसे सचमुच अपनी बेटी मानने लगा। क्या हुआ माँ, ऐसी उदास क्यों बैठी हो? बाबूजी, घर की बहुत याद आ रही है। आप मुझे छोड़ आए हो? ओ, तुम्हें ससुराल जाना है? ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। बेटी को ससुराल भेजना था, खाली हाथ कैसे भेजता। बाघ मिठाई की दुकान पर गया। भिखारी मिठाई उठा लाया। फिर कपड़े और गहने की दुकान से और सामान ले आया और बेटी को ससुराल छोड़ाया। छोटी बहू को देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गया, लेकिन बड़ी बहू को लालच हो गया। वो बोली, देखो माँ, मैं भी बाघ के साथ जाऊंगी, आप व्यवस्था करें। नहीं बहू, ऐसी बात मत करो, एक बार गलती हो चुकी है, अब माफ कर दो। अगर बाघ तुम्हें खा गया तो? जब छोटी को नहीं खाया तो मुझे भी नहीं खाएगा।
मैं जाऊंगी और ये मेरा अंतिम निर्णय है। मजबूर होकर बूढ़ी औरत फिर से बाग की बोलकर चिल्लाने लगी। एक दिन बाघ वो गांव से गुजर रहा था। ये आवाज सुनकर वो रुक गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने एक बेटी को ससुराल छोड़ा था, अब फिर एक बेटी है। चलकर देखता हो क्या हुआ। बूढ़ी माँ फिर चिल्लाई हो बाग जी बोलकर। मेरी और कौन बेटी है इधर? हाँ है, तुम उसे अपना घर घुमाकर ले आओ। ठीक है, भेज दो उसे मेरे साथ। बूढ़ी ने बड़ी बहू को बाघ के साथ भेज दिया। कुछ दूर जाते ही बाघ ने पूछा, अगर तू मेरी बेटी है तो बता, मेरी मुंह की गंध कैसी है? छी, कैसी सैली गरी बदबू है। और तुम्हारा शरीर में भी कितना गंदी गंध है। तुम नहाती नहीं क्या? क्या कहा तूने? मेरी शरीर में बदबू है? मेरी एक बेटी कहती है कि इन्हें चाटिन कला जैसी खुशबू है, वो कह रही है बदबू है। कुछ महीने बाद बाघ गांव से गुजर रहा था। बूढ़ी ने पूछा, हे समधी, मेरा बहू कहाँ है? तुम तो उसे लेकर वापस आई ही नहीं। मेरी एक बेटी कहती है मेरी शरीर में मीठी खुशबू है, और तुम्हारी बेटी कह रही है कि बदबू, इसलिए मैं उसे खा लिया। सुनकर बूढ़ी रोने लगी और बोली, मैंने बार बार कहता था बहू, लालच मत करना। लालच कभी अच्छा परिणाम नहीं देता, पर तुम्हें बात नहीं मानी। देखो देखो आज क्या हुआ। देखो